नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में यह चुनाव काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। अगर हम सभी पार्टियों की बात करें तो सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और नेता लगातार अलग अलग दावे पेश करना शुरू कर चुके हैं और अलग अलग दावे पेश कर रहे हैं। वहीं इस बार के चुनाव में नेता से लेकर अभिनेता अपने अपने किस्मत को आजमा रहे। जी हाँ, लेकिन अब इस बार का चुनाव में नेता अभिनेता के बाद अब डॉक्टर की भी एंट्री हो चुकी है। देवघर के सदर अस्पताल के डॉक्टर कुंदन कुमार इस बार के चुनाव में नजर आ सकते हैं। वह बांका जिले के बेलहर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर कुंदन के पिता रामदेव यादव बेलहर विधानसभा से करीब आरजेडी के टिकट पर 4 बार के विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार टिकट ना मिलने पर वह अपने बेटे पर निर्दलीय के रूप में दांव लगा रहे। देखिए पूरी खास बातचीत डॉक्टर कुंदन के साथ। सागर कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। हमारी मौजूदगी अभी बिहार में है, बेलहर विधानसभा में, और हमारे साथ बिहार के जाने माने नेता आरजेडी के कद्दावर नेता रामदेव यादव जी हैं और टिकट को लेकर कुछ मसला हुआ है, तो इनसे चलिए जानते हैं कि क्या कुछ मसला हुआ है। और आज यहाँ एक सभा का संबोधित ये कर रहे थे, तो उस दौरान बता रहे थे कि टिकट को लेकर कुछ मामला है। तो क्या मामला है सर? नहीं, देखिए, आज हम बेलहर विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंड फूलीडुमर, चांदन और बेलहर के कार्यकर्ताओं की बैठक विचार विमर्श के लिए रखा गया था। हम लोग पटना गए थे और पटना में अपनी बातों को हम लोगों ने रखा और हम लोगों को विशेष सूत्र से पता चला, कोई जवाब नहीं दिया गया। बाद में पता चला कि कोई बाहरी लोगों को यहाँ टिकट का फैसला हुआ है और उनको पार्टी में परसों तरसों ज्वाइन भी कराया। तो हम लोग को कार्यकर्ताओं का दबाव आया, तो कार्यकर्ताओं के दबाव पर हम लोगों ने बैठक बुलाया, इनकी बातों को सुना और इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि अपनी आवाज़ को पहले, चूँकि अभी टिकट दिया नहीं है, ज्वाइन कराया है, टिकट दिया नहीं है, अपनी आवाज़ को माननीय तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, बगनीलाल मंडल, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो शीर्ष के नेता हैं, उनको यहाँ की भावना से अवगत कराएं। और इस कार्यक्रम में ये फैसला लिया गया, प्रस्ताव लिया गया और इस प्रस्ताव को पटना भेजा गया कि यह यहाँ के जो धरातल के लोग हैं उनमें से किसी को आप दीजिए टिकट, तो हम लोग यहाँ से जिता के भेज पाएंगे। अन्यथा यहाँ की आम मतदाताओं की आवाज़ है कि वंशवाद यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ परिवारवाद नहीं चलेगा, यहाँ एक ही घर से और जदयू से जो सांसद हैं उनके बेटे को आज यहाँ टिकट देने की बात वहाँ चल रही है। इसलिए यहाँ की जनता की आवाज़ को पटना तक पहुँचाने के लिए ये यहाँ मीटिंग रखी गई थी और मीटिंग में यही फैसला लिया गया, प्रस्ताव यहाँ से बना करके और पटना भेज दिया गया कि आप यहाँ के लोकल को किसी को दीजिए, चाहे रामदेव यादव को दीजिए या अन्य किसी जो यहाँ जिसने यहाँ खून पसीना बहाया। और मैंने तो यहाँ 40 साल तक आरजेडी को मजबूत करने का काम किया और 95 में जब यहाँ चुनाव हुआ तो 5 सीट जिता करके हम लोग यहाँ से भेजने का काम किया। इसलिए यहाँ की जनता की आवाज़ को सुने और अनुकूल प्रत्याशी को यहाँ उम्मीदवार बनाए ताकि हम लोग पार्टी को जिता सकें। पार्टी से अभी तक कोई ठोस निर्णय टिकट को लेकर नहीं लिया गया है, ये चीज़ आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए अंतिम सांस तक यहाँ के जनता का, यहाँ के युवाओं का, यहाँ के मतदाताओं की जो मांग है वह मांग है कि यहाँ के बेटा, बेलहर के बेटा, बेलहर में जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने का काम किया, राष्ट्रीय जनता दल को सींचने का काम किया, धरना में, प्रदर्शन में दरी बिछाने का काम किया, अपनी आवाज़ को बुलंद किया, लाठी गोली खाया, जेल जाने का काम किया, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं दे करके और जो सूत्र बता रहे हैं कि बाहरी लोगों को यहाँ टिकट दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ से हम लोग का जो कार्यकर्ता है उसकी आवाज़ को पटना प्रस्ताव लेकर के भेजा गया है।
अगर सर पार्टी से अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप क्या करेंगे? अपने बेटे को निर्दलीय लड़ाएंगे या फिर खुद लड़ेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने वहाँ सभा में भी कहा, आप सुने होंगे, हमारा एक एक खून का कतरा राष्ट्रीय जनता दल के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय जनता दल में अंतिम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और हम लोग चाहेंगे पार्टी भी सही रास्ते पर आए और सही लोगों को टिकट दे और पार्टी के बाहर जाकर के हमारा कोई विरोध करने का इरादा नहीं है। अंतिम लड़ाई तक हम लोग लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी से, लालू जी से, सब लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि बेलहर को बचाइए। बेलहर को आप झोंकने का काम नहीं कीजिए, बेलहर को आग के लपटों में जलाने का काम नहीं कीजिए। बेलहर की आवाज को सुनिए और बेलहर की आवाज के अनुसार ही यहाँ उम्मीदवार बनाइए। मेरा नाम प्रभास कुमार शाह हुआ। मेरा घर पड़ता बेलहर के बगल में श्रीनगर, और हम लोग बहुत दिन से जो है रामदेव यादव का कार्यकर्ता रहे हुए हैं और एन वक्त पर जो है बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनको आज जो है दरकिनार किया जा रहा है। जहां पर बेलहर जो है राष्ट्रीय जनता दल में वीरान छा गया है, जिसके चलते जो है आज यहां पर जो है बैठक बुलाई गई है, जो अपार उनके साथ समर्थन है। देखा जाएगा कैलाशपड़ी मंदिर में कितने लोग यहाँ आके जो है उनके समर्थन में है। यहाँ आरजेडी को बचाना है, आरजेडी को जिंदा रखना है। तो टिकट रामदेव यादव को ही देना चाहिए था, क्योंकि रामदेव यादव आज 45 साल से इस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, जन जन का समस्या सुन रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं। आज पार्टी के लिए 1 साल से उस क्षेत्र में लगे हुए थे। माँ बहन मान योजना के तहत सबको बता रहे थे कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन हम लोग आज 2 दिन से सुन रहे हैं कोई पैरासूट वाले कोई कैंडिडेट उड़ के आ गए हैं लंदन से यहाँ टिकट के लिए। तो हम लोग कार्यकर्ता इतना विहीन नहीं हो गए हैं राष्ट्रीय जनता दल से जो उनको सपोर्ट कर देंगे और उनको यहाँ से चुनाव जिता के भेजने का काम करेंगे। अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व कुछ ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो हम लोग कार्यकर्ता कुछ अपने आप में सोचेंगे क्या करना है। नहीं, हम लोग को जो लग रहा है, यहाँ को जो युवा बोल रहा है कि टिकट बिक गया, टिकट बेच दिया तेजस्वी यादव और पैसा लेके टिकट दिया है। उसका बाप सांसद है जदयू का और बेटा आरजेडी से लड़ रही है, सब गलत चीज है। चाणक्य प्रकाश का जो सांसद का बेटा है उसको टिकट नहीं देना चाहिए। यहाँ पे